वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास, और ये न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है आपका आउट ऑफ सिलेबस, ये कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप दो केस बना सकते हो। इस बात का मतलब देखो कि इस तरीके से कि यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन की हेल्प से आपने एरिया निकालना है। किसका? रेक्टेंगल का। बात सही है, ठीक है ना। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड किसके अंदर? एलिप्स के अंदर। इंस्क्राइब्ड का मतलब वही, मतलब इनका मतलब अंदर, मतलब रेक्टेंगल अंदर है किसके? एलिप्स के। एलिप्स कुछ इस तरीके का। सही है, देखो ये था बेसिक। लेकिन अब न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वर्ड को देख करके ग्रेटेस्ट है। और ये इस टाइप के वर्ड मिलते कहाँ पर आपको? कह दो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट में। सही है, या फिर कहो कि मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो आपकी चॉइस है, जो भी नाम देना चाहो इस चीज़ को। सही है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चला कि वो ग्रेटेस्ट है? हो गए ना दो कंसेप्ट। मतलब आपके पास ये दोनों कंसेप्ट, मतलब वो दो चीज़ें पता है क्यों है? क्योंकि दोनों चीज़ों साथ में तो होती नहीं आपको, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन के अलग से न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब डेरिवेटिव के अलग से, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दोनों का। एक तरीके से देखा जाए दोनों मतलब दोनों बातें हैं आपके पास, ठीक है ना। मतलब आप दोनों कंसेप्टों के बारे में जानते हो, सही है, लेकिन ये कह सकते हो एक साथ नहीं जानते। सही, लेकिन मतलब आप सोल्व कर सकते हो इस चीज़ को। और वही एक बात बताई थी कि जब मतलब +2 क्लास का कोई एग्जाम आए, वहाँ पर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर उनमें से कोई आउट ऑफ सिलेबस। वहाँ पर फिर आपको चॉइस मिलती है। इस बात का मतलब जैसे जब ये न्यूमेरिकल हुआ था, जैसे 2019 में, ठीक है ना, जो इस सेट 4 का ये न्यूमेरिकल था, यहाँ पर आपके पास चॉइस थी। इस बात का मतलब जैसे किसी ने इंटीग्रेशन के हेल्प से जितना भी न्यूमेरिकल वो सोल्व कर पाया, या फिर उसने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, मतलब उसको फुल मार्क्स मिल गए थे। इस बात का ये मतलब है। सही है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन की। तो देखो किस तरीके से एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन का मतलब पता कैसे चला कि एलिप्स की है? देखो ये छोटी छोटी बातें डिस्कस हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो सेकंड कंसेप्ट था वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। वैसे पता होना चाहिए कि मतलब जो वेरिएबल है वही +2 क्लास में एक्स और वाई वेरिएबल मिलते हैं, दोनों की पावर 2 होनी चाहिए। सही है, सर्कल में भी यही कंडीशन होती है, लेकिन अंतर क्या है? जैसे मतलब इन बातों का भी पता होना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन समझने के लिए ये आपके पास अंतर क्या है? अंतर है मतलब पावर तो यहाँ पर भी वेरिएबलों की 2 है, लेकिन उनके कोफिशिएंट +1 होते हैं, लेकिन यहाँ पर +1 से अलग होंगे, कुछ इस टाइप के। ये अंतर होता है एलिप्स और सर्कल में। देखो ये बेसिक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। सही है, तो और साथ के साथ एलिप्स के 2 केस होते हैं, एक तो ये होता है और एक यहीं पर x² / b² आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से, और y² / a² = 1, ठीक है। इन दोनों केसों में ए हमेशा बी से बड़ा होता है। सही है, और इसको याद रखने का तरीका, जिस पर बड़ा है, मतलब एक्स के नीचे ए तो बड़ा होगा हमेशा ही, मतलब जिसके नीचे है, एक्स के नीचे है तो एक्स एक्सिस पर बड़ी हो जाएगी, मतलब ये चीज बड़ी है इस चीज के कंपेयर में। सही है। दूसरा केस, इस टाइप का पैर, जो इस टाइप का एलिप्स होगा, इसकी अगर ज्योमेट्री के बारे में जानना चाहते हो तो सिंपली, ठीक है ना, y के नीचे ए बड़ा, मतलब y पर बड़ी, मतलब कुछ इस तरीके का एलिप्स हो जाएगा समझने के लिए। सही है, तो यहाँ पर ये टाइप। सही है, अब इसके बाद, ठीक है ना, देख लो अब रेक्टेंगल बना लो, इसके अंदर बना लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल तो कोई भी पॉसिबल है ना, यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि वो रेक्टेंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे समझने के लिए है एलिप्स, ठीक है, उसके अंदर एक ये भी रेक्टेंगल है, बताओ सिंपली समझने के लिए। सही है, कुछ इस तरीके से। तो सिंपली रेक्टेंगल की डेफिनेशन बताओ, क्या जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में? कि 2 साइड होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब दोनों साइड अलग अलग होंगी, अपोजिट डायरेक्शन बराबर होती है, मतलब इस तरीके की प्रॉपर्टी आप जानते हो। सही है, लेकिन अब ये पता चल रहा होगा ना आपको कि ये पॉइंट यहाँ पर टच क्यों करेंगे, क्यों? इस वजह से, समझने के लिए, ग्रेटेस्ट की वजह से। सही है, मतलब इस बात का ये मतलब हुआ, जब भी आप मतलब इस तरीके वर्ड मिलते हैं ना आपको, हमेशा ही आप ये टच वाले मतलब यूज करते हो ज्योमेट्री। सही है, ये भी काम की बात है वैसे देखी जाए। मतलब जब इंस्क्राइब्ड का मतलब हो, उस इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है ना, मतलब एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, इस टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है यहाँ पर।
सही है, लेकिन हम इस टाइप के केस लेते हैं, मतलब अगर ये ग्रेटेस्ट वर्ड ना भी होता ना फिर भी ये चीज़ लेके चलते हम। सही है, बस यही है वो मतलब +2 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बात, यहीं से पता चलता है कि यही क्यों। सही है, वहाँ पर मतलब एक तरीके से हम ग्रेटेस्ट लेके चलते हैं। सही है, तो बस अब इसके बाद कर लो अप्लाई। तो मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट के हिसाब से सोल्व कर लें न्यूमेरिकल को, फिर इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन बाद में होगा। देखो ये है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको स्पेशल बनाएगा। क्यों होगा इंटीग्रेशन बाद में? क्योंकि हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये बात भी तो पता चल रही है। हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन में वही लिमिट ब्रेक करनी है, मतलब कोई पॉइंट आ जाए। सही है, आप फंक्शन तो तब निकालोगे ना जब मतलब कुछ चीज़ हो आपके पास, मतलब y समझने के लिए कोई फंक्शन हो। सही है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसका यूज मत कर देना, और ना ही रेक्टेंगल के, मतलब रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं। सही है, अब देखो अब ये आपकी चॉइस है, 4 लेके चलना या फिर ना। इस बात का मतलब जैसे यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना, ये सिमिट्री होगी। सही है, मतलब ये चारों चीजें एक्चुअल में बराबर होंगी। जैसे ये पहला पोर्शन हो गया समझने के लिए, दूसरा, ये तीसरा, और ये लास्ट वाला फोर्थ हो जाएगा। सही है, तो ये चारों पोर्शन बराबर होंगे, इसलिए इस तरीके से। या फिर आपकी चॉइस है, हो सकता कोई मतलब उसे ना ये अच्छे लगते हो, वो इस पूरे कोई एक्स नाम रखना चाहिए, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ मतलब एल और बी। देखो ये आपकी चॉइस है, बात एक रहती है, ये कॉन्स्टेंट तंग नहीं करेंगे। सही है, सिंपली। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट x, y मान लिया, ये वाला पॉइंट। सही है, तो बस देखो अब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये इस x का मानने का मतलब, अब ये आपके ऊपर जरूरी थोड़े, मतलब कोई इसको समझने के लिए x इसने यहाँ से यहाँ मान लिया किसी ने। सही है, तो उसका पॉइंट x नहीं होगा, x/2 हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बीच में ओरिजिन, यहाँ पर पॉइंट मतलब x पर वैल्यू तो होगी -x समझने के लिए, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक का अगर x लेके चल रहे हो टोटल तो x/2 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये भी x/2, आपकी चॉइस है। ठीक है ना, क्यों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट किया, x, y मान लिया पॉइंट। सही है, आपकी चॉइस है, कोई इस तरीके से भी सोल्व कर सकता, अपनी अपनी चॉइस की बात आ जाती है। ठीक है, बस इसके बाद तो हमने ये केस ले लिया, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 4 × x × y समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये x है तो ये भी x, तो टोटल 2x। सही है, इसी तरीके से 2y। सही है, मतलब कैलकुलेशन, या फिर कहे तो ये पोर्शन xy है, चारों पोर्शन xy के बराबर है, तब भी बात आपकी सही है। देखो नजरिया है और कुछ भी नहीं। सही है, बस इसके बाद हमने क्या बताया था, जब ग्रेटेस्ट मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, 3 बातें बताई थी। कौन कौन सी? देखो ये है बेसिक बिल्कुल, कि एक तो रिलेशन होना चाहिए। सही है, उसके बाद रिलेशन के बाद क्या कंडीशन होनी चाहिए, देर का रिलेशन। सही है, उसके बाद हो सकता कोई इसका यूज करना चाहता हो। सही है, रिलेशन के बाद 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। सही है, पहला डिफरेंशिएशन आंसर के काम आ जाएगा, और आंसर क्या होगा यहाँ पर, पॉइंट निकालना। सही है, और दूसरा डिफरेंशिएशन हमें पता, उससे पता चल जाएगा कि ग्रेटेस्ट है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमा, और मतलब नेगेटिव आना चाहिए। देखो ये है टारगेट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टाइप के न्यूमेरिकल का। केवल 3 बातें, रिलेशन पहले से गिवन है, और जिसका एरिया तो उसी की इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, मतलब जिसको हमने ग्रेटेस्ट या फिर मतलब मिनिमम जो भी वर्ड हो उस टाइप से शो करना हो, तो मतलब एरिया वाली चीज को लेके चलेंगे, मतलब दूसरा रिलेशन का काम कर देगा जो दूसरी कंडीशन है। सही है, तो क्या करो, अपनी चॉइस है तो एक को बदल दो। सही है, एक चीज को बदल दो यहाँ से, तो देखो किस तरीके से, बस ये केवल और केवल कैलकुलेशन है, मतलब फ्रॉम 1 आपकी चॉइस है, कोई x निकालना चाहता है फिर y निकाल लो, जो भी वैल्यू आपको आसान लगे। सही है, तो बस इस तरीके मतलब जो भी आप वैल्यू निकालना चाहो, एक निकाल ली, दूसरे इनपुट कर दो यहाँ पर। सही है, तो मतलब अब आपकी चॉइस है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट है, हो सकता है कोई इसका स्क्वायर ना करना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन की बात होती है केवल ये स्टेप, मतलब स्क्वायर क्यों किया, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। सिंपल सा मतलब, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बात एक रहती है, हो सकता कोई यही चीज़ लेके चलना चाहता हो, अपनी अपनी चॉइस है। देखो सही है, बस इसके बाद डिफरेंशिएशन, अब सारा फंक्शन आ चुका है एक्स में,
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। हो सकता है कोई यहाँ से एक्स निकालना चाहता हो, फिर उसका सारा आंसर वाई में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना, एक ही बात होती है यहाँ पर, सही है। उसके बाद बस यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है ना। देख लो अभी यहाँ पर तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, ठीक है, और x इंटू एक्स का काम कर दिया, मतलब दो फंक्शन हुई मल्टीप्लाई। तो ये 16 इंटू बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट होंगे क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, सही है। और यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, किसका डिफ्रेंशिएशन। देखो ये कैलकुलेशन लिखी और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद फॉर क्रिटिकल वैल्यू क्या कहा था हमने कि पहला डिफ्रेंशिएशन आंसर के काम आता है, फिर आंसर ही होगा। तो पहले को 0 पुट कर दो, क्रिटिकल वैल्यू लिखो, एक्सट्रीम वैल्यू लिखो, स्टेशनरी वैल्यू लिखो, अपनी अपनी चॉइस होती है। इनका क्या मतलब है, और डीपली सीखना हो तो प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है, सही है। हम यहाँ पर केवल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं इस वजह से। अब इसके बाद बस इस रिजल्ट को उठा के 0 के साथ इक्वेट कर दो, देखो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो बस जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। बस x निकाल दो, यहाँ से x आते ही बस अपनी चॉइस है, ठीक है ना। 3 में से निकाल लो, जहाँ से मतलब y निकालना चाहते हो, सही है। कहीं से y निकाल दो, बात एक ही है, वैल्यू आ जाएगी। x और y आ चुके हैं तो पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट बनता है x, y से, सही है। अब यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, क्योंकि हमने डबल डिफ्रेंशिएशन करना था। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट वर्ड की वजह से, सही है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे, मतलब जिसको हमने फोर्थ इक्वेशन माना था, बस उसका डबल डिफ्रेंशिएशन, और रिजल्ट हमें पता है नेगेटिव आना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, सही है। मतलब इनकी हेल्प से एक्स और वाई, मतलब जैसे सारा रिलेशन आपका एक्स में है तो एक्स की ये वैल्यू पुट कर दो, मेन यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए बस, तो नेगेटिव, इससे ये पता चल गया ग्रेटेस्ट एरिया है, सही है। अब मतलब ये न्यूमेरिकल सोल्व हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट के हिसाब से, इतनी बात है आपकी सही। लेकिन अब इसके बाद न्यूमेरिकल फिर से इम्पोर्टेंट बन जाता है, और वो देखो क्यों, क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड एरिया। देखो हमने पहले सोल्व कर लिया था आपके लिए, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्यों, किसके बराबर था, जैसे एरिया लेके चल रहे थे हम 4 इंटू एक्स वाई, सही है। तो वहाँ से तो क्या किया हमने, y की वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये बात केवल और केवल वो पुटअप कर सकता जिसको अगर ज्योमेट्री के बारे में डीपली पता हो, ठीक है ना, और सीखना हो तो वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है ना। मतलब ये चारों सिमेट्री है, मतलब ये सिंपली रफ डायग्राम और कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट मान के चल रहे थे हम समझने के लिए कुछ इस तरीके से, सही है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर पॉइंट x को y, मतलब इसकी वैल्यू आ चुकी है, इतनी बात आपकी सही है। अब एक बात बताओ, यही पर क्या कहा था हमने कि इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन चाहिए था, इसलिए पहले इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे हम, इतनी बात आपकी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा फिर से सोचो यहाँ पर क्यों, इस बात का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इस वाले मतलब सिमेट्री की वजह से तो वही 4 इंटू हो जाएगा, सही है। मतलब एक के रिस्पेक्ट में कर दो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लेकिन मेन बात है यहाँ पर हमें ये वाला एरिया चाहिए। हो सकता कोई मतलब एलिप्स की इक्वेशन से एरिया निकाल दे, समझ लेना इस बात को यहीं पर, ठीक है ना। हो सकता है कोई मतलब उसको कह दो कि फंक्शन तो दिया हुआ है एलिप्स की इक्वेशन के हिसाब से, बात तो एक तरीके से सही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं फायदा है, समझो। पहली बात तो लिमिट नहीं पता हमें, केवल एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। इस तरीके से आप ये बात भी कर सकते हो। हाँ ये भी है, कोई मतलब जिसको डिटेल के बारे में पता हो, ठीक है ना, एलिप्स के बारे में डिटेल में पता हो, फिर तो वो फिर भी ए और बी क्या होते हैं उनके हिसाब से बात कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो इतनी डिटेल की बात नहीं करनी हमने, सही है, क्योंकि +1 क्लास का कंसेप्ट होता है, सिर्फ +2 के हिसाब से लेके चल रहे हैं इस वजह से, सही है। तो अब एक बात तो सिंपली अगर मान लो कोई यहाँ से यहाँ एरिया निकाल ले, क्या फ़ायदा, पॉइंट तो उसको फिर भी चाहिए ये वाला, सही है, लेकिन वो कोई काम का है नहीं। मतलब हमें एरिया की हेल्प से, मतलब जो एरिया का रिलेशन था वहाँ से इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर एक तो मेन पॉइंट ये छिपा हुआ है, मतलब एलिप्स की इक्वेशन से कोई फ़ायदा है नहीं, इतनी बात सही है, ठीक है ना। या फिर ये कह दो, या फिर ये सिंपल सी क्या बात बताई थी एरिया निकालने के लिए, कुछ इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ, और ये पोर्शन किसका है देख लो, रेक्टेंगल का ना हो तो बताओ, और चारों सिमेट्री का काम, इसलिए 4 इंटू आ चुका है। अब मेन बात है कि यहाँ पर आपने y क्यों पुट कर दिया, ये तो एक पॉइंट था ना,
y इज इक्वल टू बी बाई स्क्वायर रूट 2 का सिंपल सा मतलब बताओ। जैसे यहाँ पर p पॉइंट था, जैसे ये ज्योमेट्री समझ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये डिस्टेंस है ना आपका b बाई स्क्वायर रूट 2। समझने के लिए हो सकता कोई किसी को ये नजर आता हो, बात एक ही है, b बाई स्क्वायर रूट 2 ये डिस्टेंस है, सही है। लेकिन ये तो मतलब एक डिस्टेंस है ना, तो फंक्शन कैसे हो चुका है, बदल दो यहीं पर, और ये बदला इस हिसाब से। अब पता होना चाहिए ये है वो, मतलब डीपली तो अब पता होना चाहिए यहाँ पर x की पावर 0 का क्या रोल है। इसका सिंपल सा सिंपल सी बात है कि ये बताओ आप, जैसे y इक्वल टू 1 ले लिया आपने, तो इसकी मतलब एक लाइन है, इस वजह से मैक्सिमम पावर 1, सही है। तो सिंपल सी बात है, मतलब इसकी लाइन मतलब इसको ड्रा कर रही हो, y इक्वल टू 1 कहाँ से मतलब ये पास आउट होगी, समझने के लिए कुछ इस तरीके से। तो सिंपली कह दो, इस तरीके से नहीं लोकेट करते, मतलब ये जैसे ऊपर प्लस वाई होती है इसलिए 1 लेके चल पड़ी, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 ये लाइन हो जाएगी। सही बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से जिसको ये लाइन नजर आती है ना उसको पता है बेस्ट कंसेप्ट, तो सही है। मतलब ये डिस्टेंस b बाई स्क्वायर रूट 2, मतलब इस डिस्टेंस का वही मतलब है ना, यहाँ से यहाँ जैसे डिस्टेंस 1 था, यहाँ से यहाँ इस जगह ये है, जो भी वैल्यू आपकी b बाई स्क्वायर रूट 2, सही है। बस अब लाइन नजर आ गई तो बस लाइन का निकाल दो, सही है। ये है मेन बात यहाँ पर कि ये चीज़ क्यों लिख दिया आपने, सही है। तो कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये रिक्वायर्ड एरिया, मतलब ये जो हमने एरिया ये लेके चल रहे थे 4 इंटू एक्स इंटू वाई, उसमें मत पुट कर देना कि मतलब x और y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, मतलब एरिया की वैल्यू निकाल दी, फिर x और y के हेल्प से मतलब रिलेशन निकाल लिया। फंक्शन का तो सिंपल सा ये मतलब होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझने के लिए वहां से मत कलाकारी कर देना, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बस, और यहाँ पर मतलब जिसको ये लाइन नजर आती है, लाइन के लिए क्या कहा था कि किसी लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, बताओ क्या इसके अंदर, तो कोई मतलब इसको अगर क्यू पॉइंट लिखना चाहे लिख लो, इसका नाम क्या हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। लेकिन इस साइड तो माइनस एक्स एक्सिस होती है ना, तो इस वजह से माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा उसके ऊपर। बताओ इसी तरीके बचे हुए 4 पॉइंट लिख सकते, मतलब 2 पॉइंट और लिख सकते हो आप। बताओ इसमें क्या था सोचने का, सही है। केवल कैलकुलेशन, मतलब मेन बात है ये, ठीक है। बस और साथ के साथ लिमिट चाहिए, फंक्शन आ चुका है सारा एक्स में, मतलब इस तरीके जैसे एक्स की हेल्प से लिखना चाहते हैं हम, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। अब लिमिट देख लो, मतलब ओरिजिन तो मतलब एक्स का 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली 0 काम की है, सही है, लिखी हुई है। इसके बाद और ये मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स लेके चल रहे थे हम, इस एक्स का तो ये मतलब है ना प्लस एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, सिंपल सी बात, उसकी वैल्यू आ चुकी है, सही है। ए बाई स्क्वायर रूट 2 लिमिट में आ जाएगा, तो देखो लिख दिया, इसका कर दो डायरेक्ट पुट अप, सही है। तो इस तरीके मतलब यहाँ से निकाल दिया 4 इंटू एक्स इंटू वाई, समझने के लिए, सही बात है। तो इस तरीके से, और बस यहाँ पर ये कांस्टेंट का काम कर दिया क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है, तो मतलब 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है, सही है। बस ये 4 बाई स्क्वायर रूट 2 इसके बराबर हो जाएगा। जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हो ऊपर 2 इंटू 2, 4 को आप ये लिख सकते हो, और इस 2 को बदल लो कुछ इस तरीके से, केवल कैलकुलेशन, मतलब 1 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, एक डिवाइड में था इस वजह से, तो 2 स्क्वायर रूट 2 मतलब बी कॉन्स्टेंट था, बस ये एक्स, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, पुट करने का कोई फायदा नहीं, मतलब इंटू में ए बाई स्क्वायर रूट 2 और कर दो, कैलकुलेशन है केवल और कुछ भी नहीं, सही है। बस यहाँ पर पहले एक बात ये भी है कि पहले इंटीग्रेशन पॉसिबल क्यों नहीं था, सही है, क्योंकि जो एलिप्स है उसका एरिया कहीं से निकलने का कोई फायदा है नहीं, सिंपल सा तो ये मतलब उस चीज का। और ना ही कह दो हमें लिमिट पता, एलिप्स की इक्वेशन से थोड़ी ना पॉइंटों का पता है, ये कह दो तब भी बात आपकी सही रहेगी, सही है। तो इस तरीके से, और एक वो कलाकारी वाली बात बता क्या थी, ठीक है ना, मतलब आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पर, मतलब कोई हो सकता है कि जैसे एरिया लिखा था हमने 4 इंटू एक्स इंटू वाई, यहीं पर मतलब एरिया निकाल दे, मतलब इस बात का समझने के लिए, मतलब एरिया था 4 XY की, उसको इक्वेट कर दिया कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने, वाई की वैल्यू ये पुट कर दी, वो चीज़ है गलत है, ठीक है, वहाँ से नहीं सोल्व होगा। सिंपली आप चेक भी कर सकते इस बात को अगर करना चाहो तो, सिंपली मतलब ये बात केवल और केवल इस हिसाब से नहीं सोल्व हो रही, ये होगी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन आया, ज्योमेट्री देखी, बात खत्म,
सिंपल सा लॉजिक है इसका। 4 फैक्टर आया सिमेट्री की वजह से, क्योंकि 4 हैं। रेक्टेंगल तो मतलब इसके 4 पोर्शन हो जाएंगे, ये सेकंड का काम कर देगा, ये थर्ड का, और ये फोर्थ पोर्शन का। समझने के लिए बस केवल कैलकुलेशन। सही है, तो इस तरीके से। और साथ के साथ ये भी डिस्कस हो चुका कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब वैसे देखा जाए तो जो इसके कंसेप्ट है दोनों, वो आपके +2 क्लास में है भी और नहीं भी, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि दोनों साथ में नहीं है, तो इस वजह से कह सकते हो। बस कुछ नहीं, कंप्लीट सोल्व करना था, एक बार पहला कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, ज्योमेट्री आ चुकी। मेन था यहाँ पर ये निकालना, और कुछ भी नहीं। सही है, तो मतलब उससे फंक्शन भी पता चल जाएगा उस बात से, और लिमिट भी पता चल जाएंगी। सही है, देखो अपनी अपनी चॉइस है, हो सकता कोई वाई के हिसाब से सोचना चाहता हो, बात एक ही थी। ठीक है ना, मतलब जरूरी थोड़ी ना dx लिखो, dy के हिसाब से सोल्व कर सकते हो, बात ही करेगी। किस मतलब हो सकता है किसी को ना पता हो, तो जो प्लेलिस्ट है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें था ये कंसेप्ट, मतलब एरिया बिटवीन 2 कराओ। ठीक है ना, वहाँ से चेक कर लेना। सही, मतलब या फिर डायरेक्ट सोल्व के कैलकुलेशन थे यहाँ पर, और ये बात डिस्कस हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक यूज किया था, लेकिन डीपली का मतलब ये लाइन नजर आनी चाहिए आपको, सिंपल सा। तो ये मतलब था इस सारे न्यूमेरिकल में, तो इस तरीके से। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।